रिमाइंड्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं राहुल चौधरी साहब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब लेक्चरर कैडर इंग्लिश के न्यू सिलेबस का कंप्लीट ओवरव्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का हम बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे, जिन्होंने सिलेबस को टाइमली रिलीज कर दिया। अब हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें कोई भी हम कमी नहीं रहने देंगे किसी भी तरह की। इस वीडियो में हम सिलेबस को सिर्फ रियल उसमें पढ़ेंगे नहीं, बल्कि डिटेल में समझेंगे कि हमने इसमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना है जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। अगर आप पंजाब लेक्चरर कैडर, मास्टर कैडर या किसी भी इंग्लिश टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए रोड मैप की तरह काम करेगा। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा जो सेक्शन है वो लिंग्विस्टिक्स का है, सेक्शन ए, जिसमें हम देख रहे हैं जो वेटेज है वो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 25 से 30% दिया है। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लगभग 1/4 जो हमारा पेपर आना है वो लिंग्विस्टिक्स के सेक्शन से आया सकता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक्स से डरते हैं, लेकिन रियलिटी में सच बात ये है कि ये जो सेक्शन है ना, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो। इस सेक्शन में टोटल 5 कोर एरियाज इन्होंने मेंशन किए हैं। सबसे पहले नेचर एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज, देन मॉर्फोलॉजी, देन सिंटैक्स, देन सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, देन सोशोलिंग्विस्टिक्स। हम इन सब टॉपिक्स को डिटेल में अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेचर एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज जो है आपका, उसके अंदर लैंग्वेज के बेसिक कंसेप्ट्स आएंगे, जैसे लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आईपीए सिंबल्स के बारे में, इंटरनेशनल जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है ना, आईपीए जिसे कहते हैं, उसके बारे में, उन सिंबल्स के बारे में वो पूछा जा सकता है। स्पीच साउंड्स, जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच आपका कंप्लीट एक सेक्शन है ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के नाम से, वो सब इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा ये सब जो है ना, ये सब कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं। उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है वर्ड्स की इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो वर्ड्स हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें मॉर्फीम्स और वर्ड फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स दोनों पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये जो सेक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिंटेक्स के बारे में देख लेते हैं, जो आपका सेकंड इसमें मेंशन है, सिंटेक्स। सिंटेक्स में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फ्रेज स्ट्रक्चर और ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स इसमें गिवन है आपके सिलेबस में। सिमेंटिक्स का मतलब क्या है कि मीनिंग से डील, सिमेंटिक्स जो है वो मीनिंग से डील करता है, और जो प्रैग्मेटिक्स है वो कंटेंट से, कंटेक्स्ट से, सॉरी, जो स्पीच एक्ट्स और एम्बिग्विटी भी सिलेबस में क्लियरली मेंशन की गई हैं। लास्ट टॉपिक जो आपका है वो सोशल लिंग्विस्टिक्स का है। इस सेक्शन के अंदर यहाँ लैंग्वेज वेरिएशन और इंडियन इंग्लिश प्रिपेयर करनी है। देन अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो सेक्शन बी है सिलेबस का, जिसकी इन्होंने वेटेज जो दी है वो 25 से 30% दी है। सबसे पहले हम ज्योनरास की तरफ देख लेते हैं जो इन्होंने मेंशन किए हैं।
पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल, प्रोज। ये उसके बाद लिटरेरी एप्रिसिएशन में हम फिगर ऑफ स्पीच, थीम, टोन, सिंबोलिज्म, ये जो टॉपिक्स है ना, ये कंप्रीहेंशन बेस्ड और लिटरेरी एनालिसिस में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। सो अब हम अपना जो जेकोबियन से लेके अगस्टन एज तक का जो इन्होंने दिया है वो देख लेते हैं, क्या क्या इन्होंने हमने प्रिपेयर करने के लिए बोला है। लिटरेरी पीरियड्स में इन्होंने इस तरीके से हमें दिया है कि सबसे पहले जेकोबियन रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर, इस पीरियड में शेक्सपियर, जॉन डन, बेन जॉनसन, फ्रांसिस बेकन और जॉन वेबस्टर को हमने प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से। इनकी मेजर वर्क्स और लिटरेरी कंट्रीब्यूशन प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद अगस्टेन एज, आपकी जो अगस्टन एज है वो आती है, जिसमें एलेक्जेंडर पॉप, जोनाथन स्विफ्ट, हेनरी फील्डिंग, जोसेफ एडिसन, ये जो राइटर्स हैं ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इन्हें क्रोनोलॉजिकल वे में बहुत अच्छे से डिटेल में आपने करना है। आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं आपके जो रोमांटिक पीरियड है, विक्टोरियन पीरियड है, उसके बारे में। जो रोमांटिक है उनमें इन्होंने मेंशन किया है विलियम वर्ड्सवर्थ को, विलियम ब्लेक को, एस टी कॉलरिज को, पीबी शेले को, लॉर्ड बायरन को, जॉन केट्स को, चार्ल्स लैम को, जेन ऑस्टन को। ठीक है। और विक्टोरियन पीरियड में जो है इन्होंने चार्ल्स डिकेंस को, जो मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थॉमस हार्डी, जॉर्ज एलियट, ऑस्कर वाइट, लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, शार्लोट एंड एमिली ब्रोंटे जो सिस्टर्स है। एग्जाम जनरली ऑथर्स के वर्क्स, थीम्स और लिटरेरी फीचर्स पूछता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है। जो आपका लेक्चर कैडर का एग्जाम है ना, उसमें ये चीज बहुत मायने रखेंगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स इन्होंने मेंशन किए हैं सिलेबस में। मॉडर्न राइटर्स में टी एस एलियट को इन्होंने मेंशन किया है, डब्ल्यू बी येट्स को इन्होंने मेंशन किया है, वर्जीनिया वुल्फ हैं, जेम्स जॉयस हैं, कॉनरेड हैं, लॉरेंस हैं, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ हैं। और ऐसे ही कंटेम्प्रेरी राइटर्स में चिनुआ एचेबी हैं, टॉनी मॉरिसन हैं, सीमस हैनी हैं, सलमान रश्दी हैं, जॉर्ज ऑरवेल हैं, ग्रेहम ग्रीन हैं। यहाँ मूवमेंट्स और थीम्स भी प्रिपेयर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो ये पीरियड है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हम बात कर लेते हैं इंडियन इंग्लिश राइटर्स की। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को भी अलग इम्पोर्टेंस दी गई है इस सिलेबस के अंदर, जिसमें हमें आर के नारायण को प्रिपेयर करना है, राजा राव को करना है, मुल्कराज आनंद को करना है, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड एंड सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति चिल्ड्रन लिटरेचर से बेसिकली एसोसिएटेड है। इनकी काफी सारी फेबल्स एंड फॉकटेल्स हैं। ये राज्यसभा की मेंबर्स भी रही हैं। तो ये एक न्यू राइटर है आपके सिलेबस में, और रस्किन बॉन्ड भी इंडियन लिटरेचर के अंदर। हर राइटर के मेजर वर्क्स और अवार्ड्स आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। आफ्टर दैट हम जो हमारी सेक्शन सी है, एडवांस्ड ग्रामर, हम उसको देख लेते हैं कि उसमें हमसे क्या प्रिपेयर करने के लिए आपका पंजाब लेक्चर कैडर का जो सिलेबस है वो डिमांड कर रहा है। तो ये जो सेक्शन है, सबसे पहले हम देखते हैं इन्होंने इसकी जो वेटेज है वो 20 से 25% रखी है इस सेक्शन की स्पेसिफिकली। इसके अंदर हमें प्रिपेयर करना है सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, उसके अंदर क्या टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने पढ़ना है, क्लॉजेस को करना है, फ्रेज स्ट्रक्चर को करना है, सेंटेंस पैटर्न को करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपका टॉपिक है आप सभी जानते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सभी इंक्लूड है। ग्रामर में सिर्फ
हमने रूल्स नहीं, प्रैक्टिस भी बड़ी इम्पोर्टेंट तरीके से और इक्वली वे में करते रहना है टिल एग्जैक्ट, ताकि हमारी कमांड ग्रामर पर एग्जाम तक बनी रहे। ठीक है प्यारे बच्चों। आफ्टर दैट हम देख लेते हैं कि ग्रामर में इन्होंने हमसे टेंस और वॉइस भी डिमांड किया है। टेंस और वॉइस को हमने कैसे करना है। टेंस में हमने जैसे मोडाल्स को कर लेना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप सभी को पता है 3 टाइप के टेंस होते हैं, फिर उनके 4-4 पार्ट्स होते हैं। उनके रूल्स को बड़े अच्छे से आप लोगों ने कर लेना है। और उसी के साथ हमने प्रोग्रेसिव सेक्शन को करना है, मॉडल वर्ब्स को करना है। ठीक है। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस कर लेनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर लेनी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को कर लेना है। ये जो टॉपिक्स हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट टॉपिक्स हैं, ये याद रखना, जो इन्होंने आपसे डिमांड की है। देन इन्होंने हमसे एक और चीज डिमांड की है और वो है एग्रीमेंट एंड एरर्स। अब एग्रीमेंट में क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप सबने पढ़ा होगा। नेशनल जो कॉन्कर्ड है उसमें हमने प्रोक्सिमिटी प्रिंसिपल को करना है। एरर डिटेक्शन हमने सीखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उनके यूसेज हमने देखने हैं, उनके यूसेज में कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स को अच्छे से करना है। इंडियन इंग्लिश वर्सेस स्टैंडर्ड इंग्लिश को हमने अच्छे से करना है। एडिटिंग एंड करेक्शन क्या है वो अच्छे से समझनी है। ठीक है। डेली ग्रामर प्रैक्टिस से ये जो सेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे आज से भी लग जाएंगे, प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन डी है, जो जनरल इंग्लिश का वेटेज रखता है 5 से 10% जो इन्होंने मेंशन किया है। अब इसमें हमने क्या क्या करना है, वोकेबलरी करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। वोकेबलरी के लिए आप क्या करेंगे, वोकेबलरी आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक काम करें, डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। उसमें आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को पढ़ना है जो डेली यूज के हैं। ठीक है। उसके साथ हमने सिनोनिम्स को करना है, एंटोनिम्स को करना है, इडियम फ्रेजेस को करना है। इडियम फ्रेजेस के साथ मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूँ, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने अच्छे से कर लेने हैं। वन वर्ड के साथ हमने जो आपके ये वन वर्ड हो गए, आपके एंटोनियम्स हो गए, सिनोनियम्स होंगी। ठीक है। तो ये आपका मतलब बेसिक जो वोकेबलरी का सेक्शन है ना, वो इसी चीज की डिमांड करता है आपसे कि आपकी वोकेब कितनी स्ट्रांग है। और जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है, ये छोटा सेक्शन है लेकिन स्कोरिंग है। जो रीडिंग कंप्रीहेंशन ये आपसे पूछेंगे, मतलब आपको एक रीडिंग कंप्रीहेंशन दे देंगे, उसके बेस पे ये आपसे वोकेबलरी में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। लाइक कोई वर्ड दे दिया, उसका मीनिंग पूछ लेंगे, मिसस्पेल्ड पूछ लेंगे, एंटोनिम्स पूछ लेंगे, सिनोनिम्स पूछ लेंगे, इडियम फ्रेज पूछ लेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछ लेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप लोग इस चीज को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे तो आपका ये डेफिनेटली जो सेक्शन है बहुत स्कोरिंग होने वाला है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो सेक्शन ई है, राइटिंग सेक्शन जिसे कहा जा रहा है, उसके बारे में। इसके अंदर हमने क्या करना है, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन में इसकी जो वेटेज इन्होंने रखी है 10 से 15% रखी है। इसमें इन्होंने मेंशन किया है एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, लेटर एप्लीकेशन, मैसेज राइटिंग, नोटिस मेकिंग, सॉरी नोट मेकिंग, नोटिस राइटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। यहाँ फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है प्यारे बच्चों। इनमें से आपसे जो रिटन है वो भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव वे में भी पूछा जा सकता है। अब आधे बच्चों को यही समझ नहीं आएगा कि इस सेक्शन में से ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, तो वो हम आपको बताएंगे। आपने जस्ट जो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन होगा उस पर आपने व्हाट्सएप करना है। आफ्टर दैट यू विल गेट द गाइडेंस एंड यू विल गेट proper एग्जाम स्ट्रेटेजी, हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो सेक्शन एफ है,
उसके बारे में जो हमारा लास्ट सेक्शन है इस सिलेबस के अंदर, जो पंजाब सर्विस कमीशन ने हमें दिया है, इसमें हमसे डिमांड की गई है मेथड ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश के, कि हमें मेथड्स के बारे में पता हो, जो टीचिंग करते टाइम, इंग्लिश को पढ़ाते टाइम क्या क्या चीज यूज की जाएंगी, कौन कौन से मेथड्स होंगे। लेसन प्लानिंग हमसे पूछी जाएगी। ब्लूम टैक्सोनॉमी इसमें इंक्लूड है। ब्लूम टैक्सोनॉमी फर्स्ट 1956 में आई थी, देन 2001 में उसे रिवाइज्ड किया गया था। ठीक है। उसके अलावा इसमें इन्होंने मेंशन किया है इवेल्युएशन टेक्निक्स को, टीचिंग प्रोज कैसे करनी करते हैं, पोइट्री को कैसे टीच करते हैं, ग्रामर को कैसे टीच करते हैं, ये सारी चीजें हमसे ये डिमांड कर रहे हैं। जस्ट फॉर आप ये कह सकते हैं एक पेडागोजिकल सेक्शन है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है। अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो ये जो सेक्शन है इसे प्रैक्टिकल टीचिंग से डायरेक्टली रिलेटेड आपने करके फिर समझना है और पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों। सो ये था हमारा जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वो पंजाब लेक्चरर कैडर का इंग्लिश का न्यू सिलेबस का एक छोटा सा कंप्लीट ओवरव्यू था। अब आपके पास एक बार रोड मैप है कि किस सेक्शन को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है और प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। ठीक है। और साथ में मैं आपको बताता चलूं, हमने पंजाब लेक्चरर कैडर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जिसका जो शेड्यूल है वो सर्कुलेट कर दिया गया है। उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है उस पे आप टेक्स्ट करें, कॉल करें, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। इवन कि किसी को वीडियो बैच चाहिए वो भी अवेलेबल है। ठीक है। सो डोंट बी लेट, डोंट बी लेजी। हम सिर्फ एक ही मंत्र के साथ चलेंगे। अगले 45 डेज हमारे हैं। 50 डेज तक एग्जाम की हमने फुल फ्लैश प्रिपरेशन कर लेनी है। ठीक है प्यारे बच्चों। 31 अगस्त हमारी डेडलाइन है कंप्लीट सिलेबस की, और सितंबर के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम कंडक्ट हो भी जाएगा। थैंक यू सो मच।